तो हमें अपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो आज का क्या टॉपिक हुआ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। रिफ्रैक्शन फ्रॉम denser to rarer medium। ठीक है, ये ले लो डेंसर मीडियम, कन्वेक्स सरफेस, ये XY ले लो आप, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है, O कोई ऑब्जेक्ट है, ये आ गई इंस्टेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये आपका आ गया इमेज। ठीक है, C ले लो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो C से पास होता है। ठीक है, ये डॉक्टर ने तो एक रे आई O से लेके A तक इंसिडेंट, A से लेके I तक आ गई इफेक्ट। एक रे सीरीज से जाएगी और जहां जो मीट करेंगे वहां इसकी इमेज बनेगी। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल को जू ले लेंगे, यहाँ से लेके जहाँ तक हम V ले लेंगे। ठीक है, इस एंगल को अल्फा ले लेंगे, इसको हम बीटा ले लेंगे और ये गामा हो गया। एंगल बिटवीन द दिस नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको हम ले लेंगे I और ये एंगल हमारा हो जाएगा R। कौन सा एंगल हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब हम निकालेंगे एंगल I और एंगल R का। तो फॉर एंगल I के लिए एंड R के लिए हम देखेंगे। देखो फ्रॉम द राइट दिस ट्राइंगल, जहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं AM, इस ट्राइंगल को देखो OAM, यहां से OAC फ्रॉम ट्राइंगल OAC, अब यहां बना लो, ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये आ गया एंगल गामा, ये I आ गया, ये अल्फा। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी जब एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो हमारा हो गया गामा, दिस इज इक्वल टू I प्लस अल्फा। हमें निकालना I, तो I किसके बराबर आएगा, I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये हमने I निकाला। अब हमने निकालना है R। इस ट्राइंगल को देखो, R को ये इस तरीके से लिखो, फ्रॉम ट्राइंगल ACI, फ्रॉम ट्राइंगल ACI, इसको बना लो आप, ACI को, ये एंगल R है, और ये एंगल है हमारे पास गामा, और ये एंगल है हमारे पास बीटा। तो जहां से एंगल R सीधा निकल गया वो गामा प्लस बीटा के बराबर। दिस इज आल्सो इन सेम। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल का नाम आप लिख सकते हो A, पहले अल्फा वाले का, O और JSC। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, A, C और I। ये जहां से मैंने ट्राइंगल उठाई है अलग अलग समझाने के लिए। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो आप
μ2 है और जिस मीडियम में ये है उसका रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। आपको पता है जब हम ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो sin I बाई sin R इक्वल टू म्यू होता है और म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? ग्लास लैब। तो जहां भी हम यही करेंगे R बाई I करेंगे, R बाई I करेंगे अगर हम sin R बाई sin I इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका होगा? अगर I बाई R है, sin I बाई sin R है तो जहां R बढ़ रहा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहां R है I वाले साइड तो ये μ2 बाई μ1 आ जाएगा। ठीक है, एंगल्स आर स्मॉल, सिंस एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल तो हम यहां लिख सकते हैं R बाई I μ1। ठीक है, अब इसकी हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन μ1 R इज इक्वल टू μ2 I, μ2 I। क्लियर जहां तक? अब हम R और I की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनका नाम रखो फर्स्ट and second, from first and second μ1 R की वैल्यू है गामा प्लस बीटा और μ2 I की वैल्यू है गामा माइनस। सिंस एंगल्स आर स्मॉल तो ये साइन R था तो हमने R ले लिया। जब एंगल स्मॉल होते हैं तो जैसे I स्मॉल है तो साइन I tan I और I अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं तो इनको किस फॉर्म में ले सकते हैं हम? tan की फॉर्म में। तो जब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी? यहां से tan की फॉर्म में निकालो, ये गामा है, ये गामा है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इसको tan की फॉर्मूला में देखेंगे तो क्या है? AM बाई CM। फिर आ गया बीटा, बीटा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस AM बाई MI। अब रह गया हमारे पास ये गामा भी आ गया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AM बाई OM। तो यहां सब्स्टिट्यूट करो, देखो व्हेन अपर्चर इज स्मॉल तो P कोइंसाइड विद M या M कोइंसाइड विद then इसको आप पहले से बराबर गामा से अपर्चर इज स्मॉल M coincide with P। क्लियर हुआ जहां तक? तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू AM बाई CM, AM बाई CM। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके AM बाहर निकाल के भी हम कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो इसको। ठीक है, कोई इसमें ये नहीं है, पहले बना के भी आप लिख सकते हो इसको। या तो आप क्या करेंगे? आप पहले μ1 गामा की जगह आ जाएगा AM बाई CM प्लस AM बाई MI। यहाँ μ2 गामा की वैल्यू पुट करो AM बाई CM माइनस अल्फा की जगह आ जाएगा AM बाई OM। समझ आ रही है? तो अब हम AM ऊपर सभी साइड है, इस साइड भी AM ऊपर है, हम इसको कवर करके कैंसिल कर लेते हैं।
तो μ1 बाई 1 बाई Cm प्लस 1 बाई Mi μ2 1 बाई Cm। Am को हमने निकाल के कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ तक कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, when aperture is small m coincide with p, तो m की जगह हम क्या लिख देंगे, p। तो ये आएगा μ1 1 बाई Cp, तो ये आएगा Ip MIM एक ही बराबर, एक चीज के μ2 1 बाई Cp और m की जगह 2। ठीक है, अब देखो μ की मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके साथ, ये आएगा μ1 बाई Cp μ1 बाई Ip μ2 बाई Cp माइनस μ2 बाई OP। जहां तक कोई डाउट है या नहीं? चलो आगे चलते हैं। यहाँ भी Cp है, ये भी Cp है, हम इसको ले आएंगे और ये इस साइड, तो ये आ जाएगा आपका Cp, ये ले जाओ उस साइड, ये आएगा μ2 बाई OP, ये आ गया प्लस का μ1 बाई Ip, μ1 बाई Ip, μ1 बाई Ip, तो ये आ गया आपका μ2 बाई OP और μ1 बाई Ip। अब हमें क्या करना है, μ2 बाई Cp μ1 बाई Cp। अब हम क्या करेंगे, देखो OP is equal to OP क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और किस साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द T, तो नेगेटिव आ जाएगा। Ip किसके बराबर है, Ip दिस इज द इमेज डिस्टेंस, और ये पॉजिटिव साइड राइट साइड, और Cp किसके बराबर है, Cp है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या है लेफ्ट साइड, तो माइनस R2 ले लो या R ले लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, μ2 बाई माइनस μ1 बाई b इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। नीचे Cp है तो यहां लिख दो माइनस R। अब इस R को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, μ2 बाई u प्लस का हो गया, और μ1 बाई b माइनस का हो गया, μ2 बाई μ1 बाई R। अब अगर हमने इस साइड ले रहा है इसको, अगर हमने μ1 लेना है, μ1 बाई b माइनस का प्लस μ2 बाई u आ गया, तो ये आप इसका माइनस भी काम कर सकते हो, μ1 बाई μ2 बाई R। इस माइनस को अगर लाएंगे तो u1 बाई b आ गया, μ2 बाई u आ गया, दिस इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R। दिस इज द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट है? ठीक है।